तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म का 8 रुकनी कमेटी का ऐलान। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उमर अयूब कहते हैं, देखना होगा हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। हमारे मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी PTI को हासिल है। शेख वकास अकरम ने कहा, हमारी मुज़ाकराती कमेटी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएगी। मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखिर या मनसूखी का फैसला कल बानी PTI करेंगे। उम्मीद है कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बानी PTI मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन करेंगे। वीडियो रिलीज हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सजाएं आई हैं, उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सजा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट। 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मामला अदलिया की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गई उनकी वीडियोस मौजूद हैं। 2018 में PTI को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। उस वक्त जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के एस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले किए गए। मनसूबा बंदी से पंजाब और KP में हमले किए गए। PTI के 4 साल दौरे इक़्तिदार में 75 साल तारीख से ज्यादा करप्शन हुई। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, रकम मलिक रियाज के अकाउंट पे गई। बानी PTI के खिलाफ मैं व्हाइट पेपर जारी करूंगा। अगर बानी PTI सच्चे हैं तो मुझे चैलेंज क्यों नहीं करते। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। कौम को दहशतगर्दी से नबरदस्त माँ जवानों पर फख्र है। शोधा पाकिस्तान का फख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की दहशतगर्दी के मुकाबले में गैर मुतज़लज़ल लचक और साबित कदमी को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का कौम का हकीकी हीरो करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखिर कल नहीं सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। रेफरेंस का फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी PTI के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से ज्यादा अरसा तक चला। बानी की काबीना के अरकान बतौर नायब गवाह पेश हुए। केस में 4 बार जज तब्दील हुए। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मिशन। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने का टास्क दे दिया। मुशर इत्तलात KP का अपोजिशन जमातों के कई अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता।
वजीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक रवा हफ्ते मुतवक्के। वजीर आला KPK GDA रहनुमा पीर पगारा जुल्फिकार मिर्जा से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को एतमाद में लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की पार्टी को सिविल लाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़। रहनुमा PTI कहते हैं हुकूमती कमेटी को मौका देना चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल में दोनों फरीक़ैन मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल के मुस्बत असरात मुरातब होंगे। ये नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल दे और फिर कहे 9 मई में रिलीफ मिल जाए। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की टेक्सिला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। अदालती सिस्टम अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अगर कोई समझ रहा है मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो इनकी गलत फहमी है। बिलाल अजहर कयानी कहते हैं मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सजा से छूट नहीं मिलेगी। 9 मई में जो भी मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कौमी मसाइल पर जो भी बात करना चाहे हमारी अनहा कभी रुकावट नहीं बनेगी। मगर किसी का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सजा से छूट मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। पारा चनार में मेन शाहराह और अफगान बॉर्डर समेत दीगर रास्तों की बंदिश। शहरी बुरहानी कैफियत से 2-4 दुकानें खाली, बाजार बंद। शख्रनोश, गैस और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो गई। रेस्टोरेंट और तंदूर बंद होने के बाद शहरी फाका कशी पर मजबूर। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर शदीद सर्दी में धरना दे दिया। आमदोरफ्त के रास्ते खोलने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। ईदी जराये के मुताबिक इलाज न मिलने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ गए। 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों में हुई। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी ने रास्तों की बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा इंतजामिया रास्ते खोलकर आवाम को बुरहानी कैफियत से निकाले। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह कहते हैं सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। गुज़श्ता रोज सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर I-70 ने पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें की। पारा चनार से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज पहली परवाज से जिरका मेंबरान और सरकारी अमले पर मुश्तमिल 16 अफराद को पारा चनार पहुँचाया गया। पारा चनार से 27 लोगों को अटल मुंतकिल किया गया। अटल में फंसे अफराद को पारा चनार मुंतकिल किया जाएगा। अली अमीन कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। अवाम को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। कुरम में पायदार अमन और लोगों को दरपेश मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम किए। कराची में पानी का बहरान शदीद। अपोजिशन जमातों का तशवीश का इजहार। जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मिन मुजफ्फर कहते हैं MD ने वादा किया था जुमे तक पानी आ जाएगा। कराची के शहरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। MQM पीपल्स पार्टी ने हर मामले में मुका की सियासत की। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है तमाम इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। ये तासुर गलत है कि लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मदारिस बिल मंजूर हो चुका। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद के रुख करेगा। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस बिल इत्तफाक राय से पास किया गया। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराजात उठाए। आईनी तरमीम के मुसवदे से मुतालिक हुकूमती दावे की तरदीद। कहा चंद उलमा को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रिट कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है? वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं। फलस्तीन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को अमरीका और इसराइल ने तस्लीम नहीं किया। बहुत जल्द इसराइल पर फलस्तीन की हुकूमत कायम होगी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी नहीं की तो सड़कों पर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। नाअहल लोगों की वजह से मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाकर छोटे किसानों को रिलीफ दे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा।
टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पर गौर के लिए सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब। बिल में नॉन फाइलर को नाहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़। गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। मुजवजा बिल में फाइलर से हकीकी आमदन और अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान। कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की तमाम तफसीलात FBR से शेयर करेंगे। FBR टैक्स दहंदगान का डेटा बैंकों और ऑडिटर्स को फराहम करने का मजाज होगा। बिजनेस के रजिस्ट्रेशन न कराने वाले नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी सील अकाउंट मुंजमद होगा। फाइलर के वालिदैन, अहले खाना, बेटा, बीवी या माजूर फैमिली मेंबर फाइलर तस्वर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। ताखीर का अजाला किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड के इशूज़ को मौके पर ही हल करने के लिए अहकाम दिए। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट और नादरा सेंटर के अमले से भी मुलाकात। कारकर्दगी पर शाबाश दी। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। घंटों इंतजार खत्म, काम मिनटों में होने पर शहरी भी खुश। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद का खतरा टल गया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुजफ्फराबाद में इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक हिमायत जारी रखने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी की जानिब से अनवारुल हक पर भरपूर एतमाद का भी इज़हार। चंद रोज का बाला अदम एतमाद की खबरों ने तूल पकड़ा था। मंगोल कबीले के सरबराह चंगेज खान 2 करोड़ 78 लाख अरब रुपए मालियत के साथ तारीख के अमीर तरीन शख्स। चीन पर 11वीं सदी में हुक्मरानी करने वाले शजोविंग ऑफ स्विंग की दौलत की मालियत 89 लाख अरब रुपए थी। मुगल बादशाह अकबर 76 लाख अरब रुपए के मालिक थे। 7वीं सदी में चीन के हुक्मरान शहजादी की दौलत 70 लाख अरब रुपए थी। मिस्र पर 1400 साल कबल मसीह हुक्मरानी करने वाले फिरौन स्वयं 20 लाख अरब रुपए के मालिक थे। मसीह के रूमी हुक्मरान 44 से इसकी दौलत 15 लाख अरब रुपए से जायद थी। रूमी बादशाह से 14 लाख अरब रुपए के मालिक थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 लाख अरब रुपए, सिकंदर आज़म 6 लाख अरब रुपए, कैथरीन दी ग्रेट 5 लाख अरब रुपए की मालिक थी। मुसलमान बादशाह मिन्सा मूसा 1.5 लाख अरब के मालिक, ज़ारा निकोलस 1 लाख अरब रुपए, आसिफ जाह हफ्तम 90,000 अरब रुपए के मालिक थे। कलोपत्रा 37,000 अरब रुपए के मालिक। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर 5,000 अरब रुपए के मालिक थे। एलन मस्क 442 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स। थाईलैंड के बादशाह 12,000 अरब रुपए असासों के मालिक। अमारात के बरहूम हुक्मरान खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान और बहरीन के सुल्तान हसन अल बलकिया के असासों की मालिक 8,000 अरब रुपए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 5,000 अरब रुपए के असासों के मालिक। शहजादा वलीद बिन तलाल 4,000 अरब रुपए। इस्माइली फिरके के सरबराह आगा खान चहारम प्रिंस करीम अल हुसैनी 4,500 अरब रुपए के असासों के मालिक। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम 3,800 अरब रुपए के असासों के मालिक थे।